देखिए, मैं समझता हूँ जो वोट का समीकरण है, वोट का समीकरण इस आपका है कि माइनॉरिटी को देखते हुए कि अभी 60-65 हज़ार वोट माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी मैंने बता दी खूब नाराज़ थी। जिस दिन 31 तारीख को सचिन पायलट ने कहा था कि मैं आज ही अपना जलवा दिखा दूंगा, उन्हें सबसे बड़ी बात है कि अदर समाज के लोग तो आए, लेकिन माइनॉरिटी का एक सिंगल आदमी नहीं आया था। अब मैं समझता हूँ माइनॉरिटी की मजबूरी, माइनॉरिटी और कहीं वोट दे नहीं सकती और मजबूरी होकर फिर उसने आपस में हाथ जुड़वाए, पैर पकड़वाए कराए और उसमें है, तो उस वजह से वो वोट का समीकरण इस टाइप का बन रहा है कि वहाँ वो लाख वोट तो उसे मुफ्त में मिलनी है, तो उस वजह से जीत सकता है। कौन होंगे? सचिन पायलट साहब आज ना हो, कल ना हो, कभी नहीं हो सकते। अशोक गहलोत, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था कि जो सुप्रीम पावर है, उनमें अशोक गहलोत सुप्रीम पावर है। आज की डेट में 10 जनपद भी नहीं है, जो करेगा वो सुप्रीम पावर वही है अशोक गहलोत जी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के हटा के और मुख्यमंत्री दे दिया और उनके वहाँ पर आपने बाढ़ में अपने विधायकों के इस्तीफे फेंकवा दिए, तो इससे बड़ी पावर और क्या होगा? उसके बाद भी वही मुख्यमंत्री है। मैं आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को एक कमरे में बंद हुए सुहा भी देना या रात के सोते रहो कि अब एकजुट हो गए, तब भी कोई नहीं मानना। दिसंबर की सर्द सुबह है, कोहरा छाया हुआ है, अभी हम स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा एग्जिट पोल के जिस तरह के पूर्वानुमान हैं उसके बाद से गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी स्टेडियम के अंदर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष में दौड़ लगा रहे हैं, वो माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम उनको बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किस तरह का एग्जिट पोल के नतीजे आने चालू हुए हैं, उसके अंदर ही बताया जा रहा है कि कई में कांग्रेस, कई में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब का आक्रोश जनता में देखा गया है और 5 साल जो कुशासन हुआ है, उस सबको देखते हुए जनता ये बात चाहती है कि गवर्नमेंट बदले और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बने। ये जनता का मन है। देखिए, लगातार ये था कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है। अब कुछ तस्वीर साफ हो रही है, जिस तरह के सर्वे कराए गए हैं उसके बाद। अब आपको खुद को क्या लग रहा है इसका? मैं समझता हूँ, हमने पहले भी कहा था कि 110 से लेकर 130 तक की सीट आ सकती है, क्योंकि कई अंडरकरंट हुए हैं उन सबके नतीजे देखते हुए। पर मैं आपका हूँ कि हमारी 125 सीटें आएंगी। देखिए, 125 सीट का आप अनुमान लगा रहे हैं, खासतौर से आपका लोकसभा क्षेत्र जिसके अंदर की 8 सीटें हैं, जहां आपको प्रभारी बनाया गया, वहां का क्या अनुमान लगा रहे हैं? मैं समझता हूँ अगर उस बात भी है, सामाजिक के नाते अगर रहूँ, अजमेर से लगा के और ये वहाँ तक कि मैंने पार्टी में कहा था कि हमारी 45-50 सीटें ऐसी बनती हैं जो SC ST की या जनरल की सीटें हैं। इन सब पे ख़ास तौर पे एक सांसद होने के नाते नहीं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहूँ, मेरे समाज ने बहुत अच्छी वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और उसकी वजह से आज ये रिजल्ट है। चाहे मैं यहीं से आपको बता दूँ, चाहे दूदू हो, चाहे बगरू हो, चाहे चाकसू हो, चाहे निवाई हो, चाहे बामणवास हो, चाहे आगे, ये सारी सीटें जीत रही हैं। और सिर्फ इसमें ये बात है कि सारा गुजर समाज आक्रोश हो गया इस बात के लिए है और बीजेपी में वोट दिया है। लेकिन 2018 के अंदर तो ये था कि सचिन पायलट साहब को जब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया, उसके बाद गुर्जर मतदाता पूरे कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हुए, तो लगता है वो डाइवर्ट हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ लगता आज नहीं डाइवर्ट हुआ, लोकसभा में डाइवर्ट हो गया था, क्योंकि जिस हिसाब से एकदम जब हुआ, और मैं समझता हूँ कास्ट इस बात को सब चाहती है कि भाई मेरे समाज को कोई मुख्यमंत्री बन रहा हो तो समाज वोट देता है। काशी मुझसे पहले माननीय करोड़ीलाल जी को दी था। मैं समझता हूँ लोकसभा के अंदर में भी गुजर समाज सारा भारतीय जनता पार्टी में चला गया था और अब तो जो बम्पर वोटिंग की है, आज मैं समझता हूँ उस बात से हमारी बहुत सीटें हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बन रही है। ये हमारा आज तक का जो एग्जिट पोल है और इसके अलावा जो और भी कुछ कंपनियों के एग्जिट पोल हैं जो मीडिया हाउस ने कराए हैं, उसमें कुछ में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं उसमें कोई ज़्यादा तंत्र नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है कि जहाँ जहाँ त्रिकोणीय हो गया, चकोणीय हो गया, उनमें ऐसा आइडिया लगाया जा रहा होगा कि शायद ऐसा नहीं है यही जीत जाए। लेकिन मैं अंदर जो जनता की बात है, जनता तक हम रहते हैं और जो जनता की भावना है, जनता की भावना ये है कांग्रेस के शासन को फेंको और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाओ, और वो बनी है। टोंक के 4 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण टोंक विधानसभा क्षेत्र जहाँ सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ जो वोट का समीकरण है, वोट का समीकरण इस आपका है कि माइनॉरिटी को देखते हुए कि अभी 60-65 हज़ार वोट माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी मैंने बता दी खूब नाराज़ थी। जिस दिन 31 तारीख को सचिन पायलट ने कहा था कि मैं आज ही अपना जलवा दिखा दूंगा, उन्हें सबसे बड़ी बात है कि अदर समाज के लोग तो आए, लेकिन माइनॉरिटी का एक सिंगल आदमी नहीं आया था। अब मैं समझता हूँ माइनॉरिटी की मजबूरी, माइनॉरिटी और कहीं वोट दे नहीं सकती और मजबूरी होकर फिर उसने आपस में हाथ जुड़वाए, पैर पकड़वाए कराए और उसमें है, तो उस वजह से वो वोट का समीकरण इस टाइप का बन रहा है कि वहाँ वो लाख वोट तो उसे मुफ्त में मिलनी है, तो उस वजह से जीत सकता है। तो मतलब आपने कहा कि सचिन पायलट टोंक की सीट को जीत सकते हैं, लेकिन अगर ये होता है कि कांग्रेस की सीटें इतनी आती है कि वो सरकार फिर से बनाए, यानी कि लगातार सरकार रिपीट करे,
तो क्या फिर वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? कौन होंगे? सचिन पायलट साहब आज ना हो, कल ना हो, कभी नहीं हो सकते। अशोक गहलोत, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था कि जो सुप्रीम पावर है उसमें अशोक गहलोत सुप्रीम पावर है। आज की डेट में 10 जनपद भी नहीं है, जो करेगा वो सुप्रीम पावर वही है अशोक गहलोत जी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद हटा के और मुख्यमंत्री दे दिया और उनके वहाँ पर आपने बाढ़ में अपने विधायकों के इस्तीफे फेंकवा दिए, तो इससे बड़ी पावर और क्या होगा? उसके बाद भी वही मुख्यमंत्री है। तो अब मैंने बताया, उससे पहले एक दिन कभी एक शब्द नहीं आया कि भाई हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो डिसाइड करेगा। अब कल से मैं देख रहा हूँ, अब कांग्रेस कह रही है हमारा केंद्रीय नेता है। मैं अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को एक कमरे में बंद करके सुहा भी देना कि रात के सोते रहो कि अब एकजुट हो गए, तब भी कोई नहीं मानना। देखिए, लेकिन समाज क्या चाहता है? क्योंकि आपने कहा कि देखिए 2018 के चुनाव में समाज का ये प्रोजेक्शन था कि वो तो अब समाज आखिर क्या उनके साथ नहीं है? यार ना, समाज, मैंने बताया, समाज उनके इंडिविजुअल नहीं है। समाज सिर्फ इस बात के लिए है, मैं आज भी आपके माध्यम का हूँ, सचिन पायलट किसी से मिलता नहीं है भाई, आदमी है सचिन पायलट का, सिर्फ ये बात है गुजर होने के नाते, राजेश पायलट का बेटा होने के नाते समाज इस बात को चाहता है, अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो हम तैयार हैं, उस बात पर दी वोट। देखिए, भाजपा के अंदर अब क्योंकि ये जिस तरह के एग्जिट पोल में है, कई जगह आ रहा है कि भाजपा आगे है, तो अब भाजपा के अंदर नेतृत्व की लड़ाई है कहीं ना कहीं, तो भाजपा के अंदर कौन? अब मैं समझता हूँ कोई लड़ाई नहीं है। आप मान के चलो, संगठन का आदमी बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का आदमी बनेगा, और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा वो बनेगा। कोई ऐसा नहीं है कोई बनेगा तो खैर भाजपा का ही, लेकिन क्या वसुंधरा राजे या जिस तरह की और जो नाम आ रहे हैं सामने, वो कहीं है? वसुंधरा राजे भी पार्टी की बहुत बड़ी पदाधिकारी है, बहुत बड़ी नेता है हमारी, और भी बहुत है। मैं कह रहा हूँ जो भी केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा या जो एमएलए बैठ के डिसाइड करेंगे उस हिसाब से बनेगा। शुरू आप क्या चाहते हैं? मतलब चाहते हैं कि कौन सा नेता? अगर मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो बनेगा, लेकिन किस चेहरे को आप पसंद करेंगे? मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरा चेहरा पसंद करना थोड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है वो पसंद है मुझे। देखिए, बात यह है कि टोंक की 4 सीटें हैं। आपने कहा कि टोंक की सीट तो लगभग कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है, तो बाकी 3 सीटों का क्या समीकरण है? देखिए, मैं समझता हूँ तीनों सीटों, जो आप लोग भी 3-1 की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ उसी आधार पर मैं बताऊँ। नहीं तो हम तो टोंक की भी हम जीत रहे हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो वाली बात है 2 दिन बाद में रिजल्ट आएगा, सब कुछ सामने आएगा। तो मैं समझता हूँ बाकी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्जिन से हम सीट जीत रहे हैं। यहाँ क्या कमी रह गई आखिर? कमी जातीय समीकरण। मैं आपको फिर भी आपको बताऊं, हमारे कैंडिडेट खूब अच्छे बढ़िया लड़ा है, सब बात लड़े हैं, हम सब ने मेहनत की है, लेकिन जो जातीय समीकरण है उसके अनुसार है। जातीय समीकरण इस टाइप का है कि अगर मान लो आज 60-65 हज़ार माइनॉरिटी वोट ना हो और फिर आदमी चुनाव लड़े, पता लग जाए 2 दिन में। तो ये जो जिस तरह के पूर्वानुमान आए हैं, इसके बाद क्या भाजपा में खुशी की लहर है कहीं आप में? क्योंकि मैं तो भाजपा में तो पहले भी खुशी की लहर थी, पहले भी पता था कि गवर्नमेंट बदल रही है, इनको दो राय नहीं। आप एक बार बताओ ना, आप इतनी गहराई से जा रहे हो, आज तो इनका 5 साल कुशासन देखा जनता ने, आपने इन्हें सब कुछ बांट लिया। जिस दिन ये बीजेपी गवर्नमेंट थी और जब ये आए थे 2018 में, तब तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आज भी ये बात करूँ कि सबसे बड़ी उसमें एक बात थी, सचिन पायलट आज तक नहीं कह पाए उस बात को, नहीं तो पूरे गुर्जर समाज ने वोट दिया था, इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। एक बात, उसके बाद आप मान के चलो, जब मान लो बीजेपी के खिलाफ माहौल हो गया और कांग्रेस पक्ष में, तभी 100 सीट नहीं ले पाए। तो आज तो 5 साल उनको झेलते आए हैं, 5 साल की जो भी उनके नाकामी है वो सामने आई हैं। तो आप मतलब जब 100 नहीं ले पाए तो आज कहाँ तक 100 आ जाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे एक लगातार ट्रेंड चल रहा है कि सचिन पायलट 2028 में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हो सकते हैं, इसमें क्या हो सकते हैं, ये कोई उनके लिए मौका नहीं है। यार मैं कहूँ इस बार तो गवर्नमेंट ही नहीं आ रही, तो मौका कहाँ से आए? अब 2028 में कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं कोई वो थोड़ी ही भविष्यवाणी में ही करता हूँ। तो इस एग्जिट पोल से जो सर्दी है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कोहरा है, तो कहीं गर्माहट लग रही है आपको? अब तो फेंक देना, कोई नहीं है। ये देखो हमारे सारे ना, ये देना, ये हमारा धाकड़ साहब दौड़ लगा रहा है। गर्माहट तो आई, गर्माहट पूरी जनता इस बात को चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बने। देश के प्रधानमंत्री के प्रति हर आदमी, आज एक बात जानो, एक गरीब आदमी भी इस बात को चाहता है कि यार मोदी मेरे लिए काम कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। आज कांग्रेस को इतनी भर के एलिगेशन लगा ले, लेकिन फिर भी आप मान के गांव में हम जाते हैं, आज किसान ये कह रहा है कि 6,000 की बजाय 12 है, यार मेरा किसान मेरा काम कर रहा है, मेरा प्रधानमंत्री। आज हमारी आम महिला है, राजीव का समूह के तहत में आज हमारे जिले के अंदर में 1 लाख महिला जुड़ी हुई हैं, जो बेचारी 3 रुपये 5 रुपये सैकड़े के ब्याज पे पैसे बरता करती थी। आज मोदी उनको सीधे पैसे दे रहा है, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? तो मतलब ये है कि भाजपा के अंदर यदि सरकार बन जाती है, मानते हैं कि अगर ऐसा होता है, तो जो मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो
संसदीय बोर्ड करेगा या पीएम मोदी करेंगे? देखिए ऐसा है, उसमें मैंने बताई हमारा पीएम मोदी को है, मैंने बताई विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल में डिसाइड होगा और केंद्रीय बोर्ड जिस हिसाब से डिसाइड करता है वो होगा, उसमें कोई बात नहीं। तो ये थे सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिनका कहना था कि भले ही प्रदेश के अंदर भी सर्दी का माहौल हो, लेकिन जो एग्जिट पोल के जिस तरह के पूर्वानुमान आए हैं उसके बाद माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है, भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।